मुख्यमंत्री जी ओहिठाम कबूलो केलखिन जे नहीं, ये आवश्यकता है, समय आने पर हम इसको देखेंगे, लेकिन आज तक दखल की नहीं मुख्यमंत्री जी। हमको क्षेत्र के जनता ने हम संपर्क किया, सारे लोगों ने आग्रह किया जो आप निश्चित रूप से चुनाव के मैदान में आइए। जबकि हम सिटिंग सांसद थे, मेरा टिकट क्यों काटा? और यदि काटा तो मैं धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ सभी नेताओं के कथन पर मैं हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी से, उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी के गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी से, नित्यानंद राय जी से, सुशील मोदी जी से, जितने वरिष्ठ नेता थे सबसे हमने आग्रह किया, जो आपने कहा था जो हम सम्मानित करेंगे। लेकिन इन लोगों के आग्रह के बावजूद भी हमको राज्यसभा नहीं दिया। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रथम चरण का जो मतदान है वो भी सुनिश्चित हो चुका है। 28 अक्टूबर से जो है प्रथम चरण का मतदान जो है 28 अक्टूबर को होगा, जिसको लेकर के नामांकन की जो प्रक्रिया है 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। ऐसे में बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी में अब टिकट बंटवारे को लेकर के लगातार सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी इस आस में हैं कि किसी भी दल से जो है किस तरह उन्हें टिकट मिले, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सके, और दावेदारी पेश ही नहीं कर सके बल्कि इस बार का जो मैदान है 2020 का उसे भी जीत करके जो है इस बार बिहार विधानसभा भवन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। तो इसी क्रम में अभी हमारे साथ हैं झंझारपुर से एक पुराने राजनीतिक रहे वीरेंद्र कुमार चौधरी जी मौजूद हैं अभी हमारे साथ। हम उनसे लगातार बातचीत करेंगे। इस बार तो सर आपको जो टिकट मिला है उसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई। और आपके पहले राजनीतिक करियर के बारे में बात करेंगे। आप पहले एमपी रहे हैं, उसके बाद एमएलसी रहे हैं। आपने सबसे पहले राजनीतिक जीवन जो है वो कहाँ से शुरुआत की थी सर? हम 1974 के जेपी आंदोलन से राजनीतिक जीवन का शुरुआत की है जी। और छात्र जीवन से ही हमारा सामाजिक सेवा में रुचि रहा है जी। और छात्र जीवन से ही समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक जीवन में आए। 1980 में हम जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे झंझारपुर में जी। 1980-82 में हम प्रखंड विश्व सूत्री के सदस्य थे जी। उसके बाद धीरे धीरे पार्टी सबका नाम बदलता गया। जनता दल से जनता पार्टी से जनता दल, तो जनता दल यू, जनता दल क, जनता दल च, हम जनता दल यू में आए जी। और जनता दल यू से भी 1994 में समता पार्टी अलग हुई तो हम समता पार्टी में चले गए। 2000 में हम समता पार्टी से चुनाव लड़े और 2006 से लेकर के 2008 तक हम जनता दल यू के जिला अध्यक्ष, मधुबनी के जिला अध्यक्ष रहे। और 2004 में हम बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार के जनता दल यू के दल से हम मनोनीत सदस्य चुने गए। और 2004 से 2010 के बीच में हम पार्टी के उप मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद में रहे, उप सभापति बिहार विधान परिषद में रहे। उसके बाद फिर 2014 में लोकसभा चुनाव का मौका आया, तो लोकसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमको लोकसभा में टिकट दिया और हम चुनाव भी जीत करके 2019 तक लोकसभा के सदस्य रहे। जब हमारा टिकट कटा तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार की संसदीय बोर्ड की बैठक में कहा था जिन लोगों का टिकट कटेगा उनको हम सम्मानित करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी से, उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी के गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी से, नित्यानंद राय जी से, सुशील मोदी जी से, जितने वरिष्ठ नेता थे सबसे हमने आग्रह किया, जो आपने कहा था जो हम सम्मानित करेंगे। लेकिन इन लोगों के आग्रह के बावजूद भी हमको राज्यसभा नहीं दिया। फिर राज्यसभा का चुनाव जब समय बीत गया तो एमएलसी का समय आया। एमएलसी में भी हम सभी वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, लेकिन सब हाँ कह करके करते रहेंगे, करेंगे, लेकिन कोई नहीं किया। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आ गया है। हमने सारे नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी से, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री जी से, सुशील मोदी जी से, मंगल पांडे जी से, नागेंद्र जी संगठन मंत्री जी से, सभी नेताओं से मिल करके कहा, लेकिन कोई ने हमारे बात नहीं सुना और हमको
भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिली। जी इतना ही नहीं, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर में जी 12 सीट जनता पार्टी ने दिया है भारतीय जनता पार्टी में, जी जिसमें अति पिछड़ा समाज को एक भी टिकट नहीं दिया है। जी खास करके मधुबनी जिला में 6 टिकट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जी जिसमें 3 टिकट सवर्ण को मिला है, जी 1 बनिया को मिला है, एक कुर्मी जात को मिला है, एक अनुसूचित जात को मिला है। जी ऐसे स्थिति में हमको क्षेत्र के जनता ने हमसे संपर्क किया, सारे लोगों ने आग्रह किया जो आप निश्चित रूप से चुनाव के मैदान में आइए। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमको बुला करके सिंबल दिया है, मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं, और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव के मैदान में जा रहा हूं। हमको सवर्ण वोट से भी, सवर्ण मतदाता से भी कोई तकलीफ नहीं है। हमने जितने दिन जिलाध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो कोई मेरे साथ जात पात भेदभाव, हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं था, और सभी धर्म जात के लोग हमको काफ़ी सम्मान दिया, और यही कारण है आज सभी जात धर्म के लोग हमको यानी सिंबल मिलने के बाद काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। सबों का टेलीफोन आ रहा है क्षेत्र से। मैं निश्चित रूप से विजयी होऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि झंझारपुर की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर में है, क्योंकि एक वंशवाद है, एक ललित नारायण मिश्र से लेकर, ललित बाबू से लेकर के, जगन्नाथ मिश्र से लेकर के आज उसके पुत्र खड़े हैं, ललित नीतीश मिश्रा जी निकटतम प्रतिद्वंदी मान रहे हैं उनको। हाँ, निकटतम प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। जबकि मिथिलांचल के ब्राह्मण समाज के भी लोग चाहते हैं जो ये वंशवाद यहाँ से समाप्त हो। ये जब तक नहीं हटेगा तब तक मिथिलांचल के ब्राह्मणों को राजनीतिक क्षेत्र में जगह नहीं मिलेगा। तो मुझे ब्राह्मण समाज का भी आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत ढेर सारे टेलीफोन मेरे पास में आए हैं, और मैं सबका स्वागत करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, और सबके आशीर्वाद से मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। मुझे ये बताइए एक बड़ी वजह जो है इस पूरे प्रकरण में क्या रही कि भारतीय जनता पार्टी, आप पुराने इतने बड़े राजनीतिक रहे हैं, उपसभापति तक बिहार के रहे हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में आप पे भरोसा नहीं जताया? आप तो लोकसभा में तो जताई थी भरोसा। लेकिन 2019 में जबकि हम सीटिंग सांसद थे, मेरा टिकट क्यों काटा? और यदि काटा तो मैं धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, सभी नेताओं के कथन पर मैं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नहीं गए। हम ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, उसके कदम में कदम मिला करके जहाँ जो कार्यक्रम होता था सब में सहभागिता लेकर के साथ रहे। लेकिन किसी नेताओं ने हमारा बात नहीं सुना, कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। आज 2 रोज से हम जेपी नड्डा साहब को फ़ोन लगा रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी को फ़ोन लगा रहे हैं, सुशील मोदी जी को फ़ोन लगा रहे हैं, कोई फ़ोन उठा करके बात करने के लिए नहीं तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते? ऐसी स्थिति में हमारा राजनीतिक जीवन है, जेपी आंदोलन से हम राजनीति कर रहे हैं, दूसरा कोई चारा नहीं था चुनाव के मैदान में जाना। चुनाव के मैदान से मुझे अच्छा रिश्ता है, जनता से मेरा अच्छा लगाव है, इसीलिए मैं चुनाव के मैदान में जा रहा हूँ। तो आप एक बेर जे मैथिलीए में गपशप अपना सब करै छियै, एकटा कहू, अहाँ लोकसभा रहल छियै, झंझारपुर लोकसभा में रहल छियै, अहाँ सांसद ओतऽ से रहल छियै, 2014 से 2019 तक रहल छियै, आ एकटा कहल जाइ छै कि दुनिया के सबसे पैघ पार्टी छै बीजेपी, ताहिमे अहाँ रहल छियै। लेकिन आप बताओ, जेना बिहार विधानसभा चुनावमे अहाँ विधानसभा झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से आबि रहल छियै, विधानसभा क्षेत्र में, जे झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में अहाँके सबसे मुख्य समस्या अखन अहाँके नजर में की लागि रहल है? कृषि, सिंचाई, बिजली के उपलब्धता भ गेलैए। कृषि सिंचाई के बहुत परम आवश्यकता छै, रोड सड़क के आवश्यकता छै, नहर नाला के आवश्यकता छै। यानी किसानक जे समस्या छै ते समस्या के लऽ के हम जनता के बीच में रहबै, और यदि जनता हमरा आशीर्वाद देते तो हम जनता के सवाल के विधानसभा में ढंग से उठेबै, ढंग से ओकर बात रखबाक हम प्रयास करबै। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के जे लोग छै, कखनो ने कखनो झंझारपुर के केथिनिया गुमती जरूर पार करै छै। एकटा मुख्य समस्या जकरा लऽ के लोग लगातार जे पहिलियो से देखबै अहाँ लगातार जे छै लोग अखन कऽ रहल छै कि एकटा तऽ ओतुका जल जमाव के समस्या छै, एकटा विशेष रूप से देखै छै झंझारपुर के जिला बनेबाक जे मांग छै बहुत अरसों से चलि अबै छै, जे सिर्फ चुनाव में आबै छै, तो ओहि सब पर कोनो काम बुझा रहल है कि हेबाक चाही? निश्चित रूप से हेबाक चाही। झंझारपुर जिला बनबै के लेल हम संघर्ष समिति में रही, हम कए बेर अनशन धरना पर में बैसल रही, जे झंझारपुरक जनता जनै छै। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार जखन 2010 में बनलै, 2005 में तो प्रथम बेर हम ही लऽ गेल रहिए मधेपुर,
मधेपुर हाई स्कूल के मैदान में हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह के लिए जे क्षेत्र में जो हम 4 दिन लग घुमलों हैं तो क्षेत्रक एकेटा मांग छै जे झंझारपुर के जिला बनाओ। मुख्यमंत्री जी ओहिठाम कबूलो केलखिन जे नहीं ये आवश्यकता है, समय आने पर हम इसको देखेंगे, लेकिन आइ तक देखलखिन नहीं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री बजै छथिन किछु आ करै छथिन किछु, ताहि वास्ते जनतामे आक्रोश छै। हम पूर्ण विश्वास दिलाबै छी जखन यदि हमरा जनताके आशीर्वाद भेटतै तऽ झंझारपुर जिला बनबैके लेल जे कोनो कर्तव्य करऽ पड़तै, जे कोनो चीज कदम उठबऽ पड़तै, हम सब कदम उठबै लेल तैयार छी। लेकिन कहीं ना कहीं अहाँ जे छियै 2014 से 2019 तक सांसद रहलियै, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के रहलियै, झंझारपुर के नाम जे छै ओहोमे तऽ जुड़ल छै। आप तखन अहाँ ओहि लए की प्रयत्न केलियै? हम ओहि लए प्रयास केलियै, मुख्यमंत्री के चिट्ठी लिखलियै और ई कांड मुख्यमंत्री के जेकर बिहार में सरकार रहे छै सएह जिला बना सकै छी, भारत सरकार के द्वारा जिला नहीं बने छै। तो हम बिहार सरकार से बार बार मांग केलियै, पत्र लिखलियै, जतऽ भेंट भेलै ततऽ डिमांड केलियै, लेकिन आइ तक ओहि पर ओ ध्यान नहीं देलखिन। की लगैया एहि बेर अहाँ जीत के आबै छियै, बिहार विधानसभा चुनाव जीत के आबै छियै, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से आबै छियै, तऽ अहाँके जे ई प्रयास छै से सफल रह हेतै? निश्चित रूप से यदि हमरा जनता जिता के ओहिठाम से भेजै छै तऽ हमर जतेक प्रयास छै हम झंझारपुर जिला के लेल लगेबै। झंझारपुर में कारोबार के लेल अहाँ कोन सेक्टर में देखै छी कि सबसे बेसी कारोबार? स्मॉल इंडस्ट्री के आवश्यकता छै, छोट छोट कल कारखाना खुले, ताहि वास्ते हमर प्रयास है। भारतो सरकार से हम डिमांड केने रहिए, MSE के तहत से क्वेश्चन में लोकसभा में उठेने रहिए। हम जगह बतेने रहिए जे मधुबनी जिला में एकटा लौखी में एकटा बहुत बड़ा भूभाग छै जे हजारों एकड़ बंजर भूमि पड़ल छै, ताहि पर हम सर्वेयो करेने रहिए, सर्वेयो भेल रहे, लेकिन ताहिके बावजूद बिहार सरकार के इंटरेस्ट लिअ चाही, बिहार सरकार ओहि तरहक इंटरेस्ट नहीं लेलकै, जकर परिणाम छै जे उद्योग नहीं लगलै। झंझारपुर में पुरान अगर देखिए तो पेपरो मिल रहा है, मखाना अनुसंधान केंद्र रहा है, लेकिन सबटा चीज जे छै देखै छै कई स्थिति में पड़ल छै, जर्जर अवस्था में पड़ल छै। यूपीए के सरकार हेतै तो हमार जतेक ताकत छै से झंझारपुर के विकास के लेल हम लगेबै। तो और एक क्षेत्रवासी से जे छै अंतिम एकटा छै जे की अपील करे ला चाहबै अहाँ, जे कई सेक्टर पर अहाँ के क्षेत्रवासी के की छै? सब बेर चुनाव अबै छै, सब 5 साल पर चुनाव अबै छै, कोई ने कोई जे छै वादा करै छै फिर ठगा जाइ छथिन। झंझारपुर के जिला बनबै के मांग है या कि बहुत तरह के मांग छै, रोजगार के मांग है, सब कुछ में तो ठगल जाइ छथिन। हम 5 साल लोकसभा सदस्य रहलों हैं, 5 साल के दरमियान में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता से अहाँ अलग भऽ के रिपोर्ट लिअ जे वीरेंद्र चौधरी जनता के बीच में कतेक काम केलकै, कतेक लोग के साथ देलकै, कतेक समस्या में भाग लेलकै, ई झंझारपुर लोकसभा के क्षेत्र के लोग बतायत। तहिना हम कहि रहल छी जहिना झंझारपुर विधानसभा के मतदाता के आशीर्वाद हमरा प्राप्त हेतै तो हम एक एक समस्या के निदान के लेल एड़ी चोटी लगा देबै, जतेक लड़ाई लड़ऽ पड़तै हम लड़बै, संघर्ष करबै। तो चलू आब जे छै एहि बेर फिर से झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र कुमार चौधरी जी जे छथिन रालोसपा के टिकट पर एहि बेर झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में छथिन, MP रह चुकल छथिन, अहाँ हिनकर कार्यकाल देखने हेबै। और भी बहुत तरह के बात छै, एखन सीधे कहि रहल कि झंझारपुर के जिला बनेबाक के मुद्दा रहे चाहे रोजगार के मुद्दा रहे, हिनकर ई बात के दावा छनि जे आब जे छै जनता ठगल नहीं जेतै, अपन एड़ी चोटी के जोर एक लगा देथिन। आ सीधे तौर पे हमरा से कहलखिन हन कि अहाँ अलग भऽ के लोक से रिपोर्ट लऽ लिअ कि लोकसभा में जखन हम रहलिए सांसद रहलिए तो हम केना जनता के बीच छलिए, वो तो लेबे करबै। खैर तो आब जे छै इंटरव्यू सिलसिला के एतै समाप्त करै छियै। खबर के सिलसिला लगातार भारत लाइव पर बनल रहैत अछि, अहाँ जे छै और अधिक आ निमन नीक खबर के लेल लगातार देखैत रहू भारत लाइव। ताबे तक के लेल दियो इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।